गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। लास्ट टाइम में हमने ये बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर रजत पॉलिश कर दी जाती है, तो जो हमें दर्पण प्राप्त होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह पर रजत पॉलिश की जाती है। जैसे देखिए, यदि ये हमारे पास एक खोखला गोला है, खोखला गोला हो गया, इस खोखले गोले को हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद हमें ये गोले का कटा हुआ भाग प्राप्त करते हैं। इस कटे हुए भाग पर यदि हम पॉलिश कर दे जाए, यहाँ पर यदि हम पॉलिश कर दे तो ये क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण। अब इसमें पॉलिश दोनों प्रकार से हो सकती है, या तो अपन इसकी बाह्य सतह पर करें या इसकी आंतरिक सतह पर करें। तो उस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा, यहाँ देखिए, अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण। अवतल जो गोलीय दर्पण होता है उसमें दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, और जो उसका धंसा हुआ भाग होता है वह परावर्तक तल का कार्य करता है। तो अवतल गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। उत्तल गोलीय दर्पण कौन सा होगा, जिसके धंसे हुए भाग पर तो पॉलिश करी जाती है और उभरा हुआ भाग उसका परावर्तक तल का कार्य करता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और धंसा हुआ भाग पर रजत पॉलिश की जाती है, वह क्या हो जाता है, उत्तल गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ देखिए, ये हमारा खोखला गोला था, इस खोखले गोले का ये बिंदु केंद्र बिंदु, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से दर्पण के मध्य बिंदु तक की दूरी, ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो हम ये कहते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ये इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या, पहले वक्रता त्रिज्या में देखिए, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या के बाद देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। थर्ड हमारी बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ये हमारा लेंस है, दर्पण है। इस दर्पण का ये मध्य बिंदु है। दर्पण, सपोज करो ये हमारा दर्पण MN है, M और ये N, ठीक है। इस MN का जो मध्य बिंदु होता है ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव। ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करेंगे, P से, पोल, ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव से गुजरने वाली ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए वापस से, दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
नेक्स्ट आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु देखिए, जब भी प्रकाश की किरण, इसे मैं यहाँ समझा रही हूँ, यदि हमारा ये दर्पण है, इस दर्पण के, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, इस प्रकार से प्रकाश की। तो परावर्तन, अब इसकी उभरे हुए भाग पे तो पॉलिश है और धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये हमारी सारी जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से करते हैं। तो फोकस बिंदु क्या हुआ? जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर गिरती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वह फोकस बिंदु कहलाता है। तो हमारा अवतल दर्पण में तो फोकस बिंदु वास्तविक होता है और दूसरा जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस बिंदु आभासी होता है। फोकस दूरी अब देखिए यहाँ पर F और ये P, F और P के मध्य की दूरी जो होती है वह फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे f से प्रदर्शित करते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। सिंपल सी बात है, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी क्या होती है? f होती है। तो हमेशा जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो क्या हो गया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तथा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं और इन परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से समझकर लर्न करेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी में इन्हें करिए।